मैं कहूं कि आपका घर आपके बाप पे टिका है, आप क्या कहेंगे? क्या उस घर को आपके बाप जो है सर पे लेके चल रहे हैं? नहीं। बाप पे टिके होने का मतलब है कि उस घर का संचालन आपके बाप के हाथों में है। नमस्कार, पीछे आप देख रहे हैं हमारी गौ माता। कहा जाता है गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है। और पहले कहीं ना कहीं जब यज्ञ होते थे तो दान में ब्राह्मणों को गौ दान की जाती थी, और ब्राह्मणों को गाय दान करने का मतलब ये था कि इस पृथ्वी की एक धूरी दान करना। अब विचार करके देखिए, गाय पर पृथ्वी टिकी है, ऐसा क्यों कहा गया होगा? हमारे ऋषियों मुनियों ने जो रिसर्च किए हैं, आज तक पश्चिमी विज्ञान उनको काट नहीं पाए, लेकिन आज गाय पृथ्वी पर टिकी है, ये एक ऐसा वाक्य है जिस पर सवाल उठाया जा रहा है। मैं कहूँ कि आपका घर आपके बाप पे टिका है, आप क्या कहेंगे? क्या उस घर को आपके बाप जो है सर पे लेके चल रहे हैं? नहीं। बाप पे टिके होने का मतलब है कि उस घर का संचालन आपके बाप के हाथों में है। ठीक इसी प्रकार हमारी गौ माता, जिसके सींगों पर पृथ्वी टिकी है, अर्थात पृथ्वी की बहुत सारी चीज़ें गौ माता के आधार पर संचालित होती हैं। जैसे इसके जो बछड़े होते थे वो चीज़ों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम करते थे, पूरा ट्रांसपोर्ट संभालते थे, खेत जोतने के काम आते थे, तेल निकालने के काम आते थे, अनाज को एकत्र करने के काम आते थे। ये बैलों का काम था, यानी बैल हमारी बहुत सारी व्यवस्था को संभालते थे और साथ ही कृषि व्यवस्था को संभालते थे। इसके पीछे जो आप गोबर देख रहे हैं, इस गोबर को खाद बनाने के काम आता था। साथ ही साथ इस गोबर से हम गैस भी बनाते थे और गोबर से उपले बनाते थे। गोबर से बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते थे, जिससे हमारी घरेलू व्यवस्थाएं भी चलती थी। इसके घी से, दूध से, दही से हम जो है बहुत सारे काम करते थे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था संचालित होती है। घी से हम हवन करते हैं, हवन से वायु शुद्ध होती है और वायु शुद्धिकरण में बारिश होती है, बारिश से वनस्पति हरी भरी होती है। यानी ये भौगोलिक, खगोलीय और हर तरह के विज्ञान को संजो करके चलती है गाय माता, इसलिए इसको गाय माता कहा जाता है। अगर मैं सुबह से शाम तक यहाँ गाय की व्याख्या करूँ तो ये व्याख्या कम पड़ जाएगी, लेकिन हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा भी देना पड़ेगा और इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करके ये जो है हमें इसका संरक्षण करना पड़ेगा। अगर गाय सुरक्षित नहीं रहेगी तो ये पृथ्वी सुरक्षित नहीं रहेगी। आज की पृथ्वी केमिकल पर टिकी है, गाय पर नहीं टिकी है। जिस दिन गाय पर टिक गई उसी दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। वंदे मातरम, जय गौ माता की।